गाइस, सो ये व्हाट्स वीडियो, वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम करने वाले हैं सॉल्व द रिडल चैलेंज। ऐसा ही कुछ है यार, ठीक है। आओ, मैंने तो सिर्फ ये डाला रिडल्स इन हिंदी। अब जो भी आया कौन गरीब है ये वाली हम सॉल्व करेंगे पहेलियां, ठीक है। तो आ जाओ, तुम मेरे साथ हेल्प करो। देखते हैं तुम ज्यादा इंटेलिजेंट हो या मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हो। आ जाओ, लाइक कर देते हैं पहले। माइंड योर लॉजिक, बिग शाउट आउट टू यू। जगह जगह ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। ठीक है जी। जूली गार्डन में मस्ती कर रही थी जब उस पे ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया। जूली डर गई और वहाँ से भागने लगी। उसे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिखी तो उसने वहाँ पे छुपने का सोचा। वो जैसे ही बिल्डिंग के अंदर गई उसे समझा कि वहाँ एक हेलीकॉप्टर है जिससे बच के वो जा सकती है। आहा, वहाँ हेलीकॉप्टर है, मैं उससे बच सकती हूँ। सीन को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और मुझे बताइए कितनी स्टेयर्स लेना पड़ेगा जूली को और कौन से रास्ते से जाना पड़ेगा जिससे वो ज़ॉम्बीज़ से बच जाएगी और हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाएगी। सोचिए सोचिए। ओके, तो कितनी स्टेयर्स का यूज करना पड़ेगा उसको, तुम गाइस बताओ। मैं भी सोच रहा हूँ, रुको। यहाँ से आगे गई, फिर आगे गई, फिर एक स्टेयर लेती तो वहां फंस जाती, तो आगे गई, ठीक है। फिर एक दो स्टेयर्स यूज करनी पड़ेगी उसको। जूली को बस 2 स्टेयर्स क्लाइंब करना पड़ेगा, ये वाली और ये वाली, और वो हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाएगी। वो पहुंच जाती है और ज़ॉम्बी से बच जाती है। ये तो बहुत इजी था। वहीं जोई रेस्टोरेंट में लंच कर रहा था जब ज़ॉम्बीज़ ने उस पे अटैक कर दिया। वो वहां से भागता है। भागते भागते वो एक होटल के सामने पहुंच जाता है जो लॉक्ड थी। वो उसे खोल नहीं पाता। वो फिर भागता है और भागते भागते फिर एक घर के सामने पहुंच जाता है। का दरवाजा भी बंद था बट एक सिक्योरिटी सिस्टम से बंद था। उसको अंदर घुसने के लिए ये सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक करना होगा, कोड को पता करना होगा। वो ध्यान से उसे ऑब्जर्व करता है और समझ जाता है कि कोड क्या होगा। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? आपका आंसर कमेंट करके बताएं। भाई कोड क्या होगा, गैस करो। कोड क्या होगा गाइस, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ। एक सेकेंड, मेरे हिसाब से कोड होना चाहिए हाई, HI। ध्यान से देखिए, वॉल पे कुछ लिखा हुआ है, A = 1, वही हिंट है। इसका मतलब आपको सारे लेटर्स का इक्विवेलेंट नंबर पता करना है। अब डोर पे एग्जिट लिखा हुआ है EXIT। E हो गया 5, X हो गया 24, I हो गया 9 और T हो गया 20। तो कोड हो गया 524920। जो ही कोड प्रेस करता है और ये गलत है यार। तुम में से जल्दी बताओ कौन कौन गैस कर पाया। मेरे को तो समझ ही नहीं आया। मेरे को लगा कोड H और I एक साथ है। HI तो वैसे भी एक साथ ही आते हैं। सारे नंबर जैसे दूर दूर लिख के HI साथ लिख के रहा, तो शायद वही कोड होगा। दिस इज रॉन्ग। मेरा एक गलत हो गया। अब तुम बताओ, तुमने सही करा कैसे? नहीं, ज़ॉम्बीज़ शहर में बढ़ते जा रहे थे और वो किसी को नहीं छोड़ रहे थे। वो पीटर के पीछे भी पड़ जाते हैं। वो पैनिक हो जाता है और कॉरिडोर की तरफ भागता है। उसे सामने 3 दरवाजे दिखते हैं। सोचिए लॉजिकल आर्मी, तीनों दरवाजों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए पीटर को कौन सा दरवाजा लेना चाहिए। एग्जिट वाला, थर्ड वाला, क्योंकि फर्स्ट में तो आ गया, सेकंड में सांप है। अगर आप स्मार्ट होंगे तो आपने देखा होगा कि तीनों दरवाजे देखने में तो एक जैसे हैं और बंद है, लेकिन तीनों दरवाजे में की होल्स है। की होल से देखा जा सकता है कि दरवाजे के पीछे क्या है। पीटर दरवाजे के अंदर देखता है और डिस्कवर करता है कि फर्स्ट डोर के पीछे फायर है, दूसरे दरवाजे के पीछे स्नेक है और तीसरे के पीछे एग्जिट साइन है। मतलब तीसरा डोर सेफ है। वो तीसरा डोर लेता है और वहां से भाग जाता है। Yes, let's go। पूरे सिटी में ज़ॉम्बीज़ फैल चुके थे। एरिक उस वक्त ग्रोसरी शॉपिंग कर रहा था। तब मॉल में भी सडनली ज़ॉम्बीज़ घुस जाते हैं। एरिक पैनिक हो जाता है। सारे लोग पैनिक हो जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। और तभी लाइट चले जाती है और एकदम अंधेरा हो जाता है और एरिक भागने की कोशिश करता है। सामने उसे 3 रूम दिखते हैं। पहले रूम के अंदर एक क्रिकेट बैट है, दूसरे रूम के अंदर एक क्रशर है और तीसरे रूम के अंदर एक रिवॉल्वर है जिसमें बहुत सारी बुलेट्स है। अभी तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन 10 सेकंड में इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाएगी तो ज़ॉम्बीज़ एरिक को देख लेंगे और उसे पकड़ लेंगे। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए एरिक को कौन सा रूम लेना चाहिए। अच्छे से सोचिए। देखो, मैं ये कहना चाहूंगा कि फर्स्ट रूम में ना एग्जिट भी है और बैट पड़ा है, तो बैट से वो सबको मार सकता है। पर गोली में तो 5 ही पिस्टल है, गोली नहीं लेने चाहिए। अगर मैं होता तो ज़ॉम्बी के लिए मैं तो भाई बैट यूज करता, मैं सबको पेलता बैटों से। बैट का ग्रिप निकाल के ना। ज़ॉम्बी तो पहले ही मर रखे हैं तो उनको गोली मार के क्या फायदा। देखो, दिस इज माय डिसीजन। अब तुम बताओ अपना कमेंट सेक्शन में क्या डिसीजन है, फिर देखते हैं भाई ने हमारे क्या बताया। चलो, अगर एरिक पहले रूम में जाएगा तो उसे क्रिकेट बैट मिलेगा, उससे वो ज़ॉम्बी से फाइट नहीं कर पाएगा। अगर वो तीसरे रूम में जाएगा तो उसे गन मिलेगी बट उसमें थोड़ी बहुत बुलेट्स होगी। वो कितने ज़ॉम्बीज़ को मारेगा। दूसरा डोर उसके लिए सबसे सेफ होगा क्योंकि अभी तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन 10 सेकंड में इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी।
तो वो क्रशर को क्रॉस करके उस तरफ खड़ा हो जाएगा और अगर ज़ॉम्बीज अंदर आने की कोशिश करेंगे तो वो क्रशर से क्रश हो जाएंगे। तो चलो एरिक भी बच गया। चलो जल्दी जल्दी बताओ कितने लोगों का ये सही हुआ, कितने लोगों का सही हुआ। देखो मैं जेन्युइन गेम खेलता हूँ, तुम्हारे सामने खोली थी, इसलिए मेरे को तो देखो जो सबसे सही समझ आया वो समझ आया। अगर मैं ये पहेलियां बनाना होता तो मेरा तो यही होता लॉजिकल आंसर की भाई फर्स्ट में जाता, फर्स्ट में तो एक गेट भी दिख रहा है और क्रशर में भाई क्रश कर देता तो लाइट ना आती तो वैसे उसने बोलता लाइट आ जाएगी। ठीक है, क्रशर का भी जवाब सही है। आओ आगे चलते हैं। रॉन कॉलेज से घर आ रहा था तभी उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया। वो जोरों से नीचे गिर गया लेकिन वो देख नहीं पाया वो कौन था। डिटेक्टिव मेहुल पास में था, वो तुरंत उसके पास आ जाता है। मेरी मदद कीजिए मेहुल, किसी ने मुझे धक्का दिया है। मैं उसका फेस तो नहीं देख पाया बट उसने ग्लासेस पहने थे, जैकेट पहना था, शूज पहनी थी और एक हैट पहना था। मेहुल तुरंत उस डायरेक्शन में भागने लगता है जहाँ पे वो आदमी भागा था। उसे एक कॉफी शॉप के सामने जैकेट, हैट, सनग्लासेस दिख जाते हैं। मेहुल को लगता है शायद वो आदमी कैफे के अंदर गया होगा। मेहुल तुरंत कैफे के अंदर जाता है जहाँ उसे 5 लोग दिखाई देते हैं। क्या आप इन 5 को देख के बता सकते हैं वो कौन होगा जिसने रॉन को धक्का दिया था? क्या क्या मिला था इसको? जैकेट, हैट, सनग्लासेस दिख जाते हैं। 3 चीजें मिली हैं उसको, हैट, ग्लासेस, जैकेट। देखो फर्स्ट वाले के पास तो जैकेट है, सेकंड वाले के पास ग्लासेस है, तीसरे के पास हैट है। ठीक है ठीक है। अब उसने उतारी है हैट, ग्लासेस और जैकेट, तो मेरे हिसाब से तो 5th बंदा है भाई, 5th ही होना चाहिए। पहले आदमी ने जैकेट पहना हुआ है लेकिन मेहुल को तो बाहर जैकेट मिल गया था, मतलब ये तो नहीं है। दूसरे आदमी ने सनग्लासेस पहने हुए हैं, वो भी मेहुल को बाहर मिल गए थे, मतलब ये भी नहीं है। लेडी ने हैट पहनी हुई है, मतलब ये भी नहीं है। 5वें आदमी ने स्लीपर्स पहने हुए हैं लेकिन रॉन ने कहा था कि उसने शूज पहने हुए हैं, मतलब ये भी नहीं है। मतलब वो चौथा वाला आदमी है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। एक सेकंड मैं यार दिमाग क्यों नहीं चल रहा आज। उसने ये कब बोला शूज वाली, मैंने तो बात ही नहीं सुनी भाई। थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा भाई। तुम लोगों के कितने सही हो जल्दी जल्दी बताओ। तुमने सुनी थी क्या ये बात? मेरे से तो मिस होगी यार, वेरी बैड। टोनी जनरली कार से ऑफिस जाता है लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा था तो उसने बाइक से ऑफिस जाने का सोचा। ठीक है। जब वो ऑफिस से वापस आया तो उसने देखा कि उसके कार में एक बहुत बड़ा स्क्रैच है। उसने तुरंत अपनी वाइफ और बच्चों को बुलाया। वाइफ कहती है, मैं तो सुबह से ग्रोसरी स्टोर में थी, अभी अभी आई हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। उसका सन कहता है, मैं तो बाजू वाले घर में खेल रहा था, अभी घर आया हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता है। उसकी बेटी कहती है, पापा मैं तो सुबह से पढ़ाई कर रही थी, अभी अपने रूम से बाहर आई हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता है। लेकिन टोनी तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली। भाई यार मैं समझ गया, भाई झूठ बोल रहा है। देखो अब मैं समझ गया, अब मैं थोड़ा ढंग से सुन रहा हूँ ना तो मैं समझ पा रहा हूँ। लड़का झूठ बोल रहा है क्योंकि बाजू वाले घर पे तो ताला लग रखा है। वो खेलेगा कैसा? ध्यान से देखिए, वो लॉक्ड है, मतलब उस घर में अभी कोई भी नहीं है। इसका मतलब उसका सन झूठ बोल रहा है कि वो अभी तक वहाँ खेल रहा था और जस्ट आया है। अब समझ गया, ध्यान से सुनना है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। तो एरिक और जेसिका काफी टाइम से बात कर रहे पे मिल गए। हैं। एक दिन उन्होंने कॉफी शॉप पे मिलने का सोचा। ये पहली बार था जब वो इन पर्सन मिलने वाले थे। तो जेसिका एरिक से कहती है, मैं रेड क्लिप्स पहनूंगी हेयर में। एरिक कैफे पहुंच जाता है और जब वो पहुंचता है तो वहाँ उसे 3 लड़कियां दिखती है और तीनों ने रेड कलर की क्लिप्स पहनी हुई थी। एरिक कंफ्यूज हो जाता है। तो सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए तीनों में जेसिका कौन सी है? भाई मेरे हिसाब से जेसिका जो है, देखो 2 ऑप्शन है, या तो फर्स्ट है या थर्ड है। ठीक है, वो ग्रीन वाली तो नहीं है, थर्ड वाली है ना, उसने 2 कॉफी के कप रखे हुए हैं तो मेरे हिसाब से तो वही होगी क्योंकि शी इज एक्सपेक्टिंग समवन, तभी उसने 2 कॉफी ऑर्डर करी है। बट अब ये ना लॉजिकल आंसर के ऊपर है, ये ऐसे भी बोल सकता है फर्स्ट वाली है क्योंकि फर्स्ट वाली ने अभी तक कुछ ऑर्डर नहीं करा और सेकंड वाली पे कोई ऑलरेडी है वहां पर उसके साथ, तभी कॉफी पड़ी है। तो ये ना नैरेटिव बनाने पे है। बट मतलब देखो इसने क्या आंसर बोला है। टेबल नंबर 3 पे पहले से 2 कॉफी रखी हुई है। देखा, मतलब ये लड़की तो किसी के साथ आई है। टेबल नंबर 2 की लड़की ऑलरेडी कॉफी पी रही है और बुक को एंजॉय कर रही है। हाँ, तो मतलब वो भी डेट पे नहीं है। टेबल नंबर 1 की लड़की ने ब्यूटीफुल ड्रेस पहना है और लगता है वो किसी का इंतजार कर रही है और वो एरिक है। एरिक सीधा उसके पास जाकर, मैंने बताया ना ये वाला तो बिल्कुल नैरेटिव पे बनाना था। वो ये भी बोल सकता था कि ये अकेले आई हुई है, अकेले बैठी हुई है तो इसको अपनी कंपनी एंजॉय करे तो इसको तो क्या ही लेना देना। थर्ड वाली किसी कॉफी का ऑर्डर कप कर रखा हुआ है तो तुम तभी ऑर्डर करते हो ना। जैसे मैं मीटिंग पे जाता हूँ या किसी डेट पे जाता हूँ तो मैं कहता हूँ भाई 2 कप कॉफी ले, उसकी मंगवा ले। वैसे हम उसकी क्यों ही मंगवाएंगे, हम कहते हैं ना फिर वेट कर लेते हैं, आ जाएगा तो इकट्ठी खा लेंगे। तो ठीक है, इसका नैरेटिव ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से, फर्स्ट ही है। तो मैंने बताया था ऐसा हो सकता है। पीटर की अभी अभी शादी हुई है और वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। उसे अर्जेंटली कल एक बिजनेस
बिजनेस ट्रिप पे जाना था। वो अपनी वाइफ को बाय बाय करता है और बिजनेस ट्रिप के लिए निकल जाता है। लेकिन वो वहाँ पे अपनी वाइफ को बहुत मिस करता है, तो वो अपनी वाइफ को एक टेक्स्ट मैसेज करता है, तुम क्या कर रही हो? तो उसकी वाइफ रिप्लाई करती है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, मैंने देखो खाना भी बनाया है। और वो उसे एक पिक्चर सेंड करती है टेबल पे पूरे खाने की। पीटर तुरंत समझ जाता है कि उसकी वाइफ उसको चीट कर रही है। कैसे लॉजिकल आदमी, पीटर को ये कैसे समझ गया? सोचिए। वो उधर कपड़े दिख रहे हैं ना, इधर उधर बिखरे हुए, एक तो वो है, मेनली तो वही है। सामने वाले अलमारी को ध्यान से देखिए, उसमें बेड पे कोई आदमी के क्लोथ दिख रहे हैं। अब जब पीटर ने घर छोड़ के गया था तो बेड क्लीन था और ये कपड़े पीटर के भी नहीं थे। उसी से वो समझ जाता है कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है। ठीक हो रहे हैं। अगली पहली देखते हैं। अमांडा को उसके फादर से $5,000 मिलते हैं। तो वो एटीएम से ओके गाइस, तो मेरी फुटेज चली गई है, मेरा कैमरा बंद हो गया, बट थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।